तो हाँ, तो साथियों, सेंटअप एग्जाम की तैयारी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाले प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, हिंदी का, उन सभी प्रश्नों को देखा है जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराए हैं। तो आप लोग इंग्लिश के एग्जाम में जाने से पहले इस इंग्लिश के सेंटअप एग्जाम को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं और कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप लोग अच्छे जो है ना नंबर आप लोग अपने सेंटअप एग्जाम में पाइएगा। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग अगले पिछले वाले वीडियो सब गणित का या साइंस का जो है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश का फर्स्ट सेक्शन जो होता है सेक्शन नंबर ए, विच इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, इज फ्रॉम। तो कह रहा है क्या कि ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, इज फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग पढ़ते हैं द एम्प्टी हार्ट, वहाँ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द एम्प्टी हार्ट। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है कि द चिल्ड्रेन वर ट्रांसपोर्टेड टू डॉट डॉट हियरिंग मराठाज स्टोरीज। तो जो चिल्ड्रेन है उनको ट्रांसपोर्टेड किया गया था कहाँ कि मराठाज के स्टोरीज को सुनने के लिए। तो कहाँ से किया गया था? तो आप लोग पढ़े हैं कि ड्रीमलैंड। कहाँ पर? ड्रीमलैंड में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या, मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर डॉट डॉट सीजन। तो जो मुन्नी और हल्कू है वह पे करना चाहते थे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब जमीन का जो मालिक है उसको भुगतान पैसा पे करना चाहते थे किस सीजन के बाद? क्या मानसून या हार्वेस्टिंग या समर या विंटर? किस सीजन के बाद करना चाहते थे? तो वह हार्वेस्टिंग सीजन के बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार से है कि द पुअर डॉट डॉट इन्फॉर्म्ड द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिसअपीयरेंस। तो जो गरीब आदमी है वह बैंकर को रिपोर्ट करता है किसके बारे में? लॉयर जो है वह डिसअपीयरेंस मतलब गायब हो चुका है उसके बारे में। तो वह किसको करता है? तो आप लोग पढ़े हैं कि वॉचमैन को। किसको करता है? वॉचमैन को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटी विदाउट अ वर्ड ऑफ। तो जो डॉटर यानी कि बेटी है वह परफॉर्म करती है अपना ड्यूटी मतलब कर्तव्य को विदाउट अ वर्ड ऑफ। कौन से? बिना एक शब्द के। तो बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हु रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई। कह रहा है कि द गार्डन पार्टी और द फ्लाई जो है इन दोनों स्टोरी को कौन लिखा है? तो इन दोनों स्टोरी को लिखने वाले याद रखिएगा कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। कौन लिखा है? कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ लेदर बूट्स। तो जो ऑथर है वह चाहता था अ पेयर ऑफ बूट्स। बूट्स मतलब होता है जूते। वह कौन से जूते का? लेदर वाले जूते का जोड़ा चाहता था। तो कौन से जोड़े चाहता? वह रशियन चाहता था। कैसा चाहता था? रशियन लेदर बूट्स चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हु वॉज अ परफेक्ट लिटल टर्न ऑफ ब्रिक्स। कौन जो है ना एक परफेक्ट छोटा सा टर्न ऑफ ब्रिक्स है? कौन सा था? तो याद रखिएगा सन है। कौन है? सन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द डॉटर इन टू हॉरिजॉन ट्राइड टू। तो जो डॉटर है वह क्षैतिज में ट्राई करती है। क्या करती है? तो वह ट्राई करती है ज्वेलरी को खरीदने का, यानी कि बाय ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है इस प्रकार से, द नरेटर इन लव डिफाइंड क्या है? डिफाइल्ड बिकेम। कह रहा है कि द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकेम क्या बनता है? जो नरेटर है लव डिफाइल्ड बिकेम वह क्या बनता है? तो वह बनता है एक जर्नलिस्ट। क्या बनता है? जर्नलिस्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डजंट नीड मोर।
तो जो सत्यजीत रे जो है ना फिल्म का, उन्हें बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उनके लिए कह रहा है, उनके अनुसार डजंट नीड, हमारे इंडियन सिनेमा को क्या जरूरी नहीं है। तो वह कहते हैं कि हमारे इंडियन सिनेमा को म्यूजिक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन। कह रहा है कि जो ब्यूटी होता है ना जेन्यून, वह ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा और पीस वह ज़्यादा जरूरी है। किससे जरूरी है? तो वह जरूरी है, याद रखिएगा, कि डायमंड के बदले अगर भाईचारा और शांति मिल रहा है तो हम भाईचारा और शांति को चुनेंगे। तो वही कर रहा है, तो डायमंड्स के बदले होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, डॉट डॉट इज वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, सारे संस्कृति या जो कल्चर होता है उसका एक कॉमन सेंस जो है वह क्या है? तो वह कहते हैं कि सिविलाइजेशन। क्या है? सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, अकोलियाज डॉट डॉट ट्राई टू स्टॉप द फाइट अमंग द एडल्ट्स। तो जो अकोलियाज है वह क्या ट्राई करता है कि एडल्ट को रोकने के लिए? तो अकोलिया का कौन था? तो अकोलिया का ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड। कह रहा है कि अभी के जो लोग हैं ना वह बहुत ज़्यादा जल्दी सोच लेते हैं, फास्टर देन पीपल डिड, जो पहले किए थे। कब किए थे? तो याद रखिए 30 ईयर्स अगो, 30 साल पहले जो व्यक्ति सोचते थे ना, उससे क्या है कि अभी बहुत जल्दी ही सोच लेते हैं अभी के समय में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, मिस्टर ग्रीन गोज अवे ऑन। मिस्टर ग्रीन जो है वह गोज अवे ऑन, वह कहाँ जाते हैं? तो वह याद रखिए कि सैटरडे एंड संडे को जाते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने इस प्रकार से है, द डॉट डॉट वॉज कंसिडर्ड एन इजी प्रे बाय द क्राउज। तो जो क्राउ होता है, कौआ, वो जो है उसको क्या है कि इजी माना जाता है, शिकारी किसके द्वारा माना जाता है? तो याद रखिएगा कि वो एस्क्यूरल के द्वारा। किसके द्वारा? एस्क्यूरल यानी कि गिलहरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, डॉट डॉट ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ। कह रहा है कि क्या जो है ना रॉ मटेरियल, म्यूजिक, डायलॉग या प्रोडक्शन, जो सिनेमा का लाइफ है वह कौन सा है? तो याद रखें कि रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। तो माउंटेन जो है उसको चैलेंज कौन कर रहा है? तो माउंटेन को चैलेंज कर रहे हैं पॉर्टर। कौन कर रहे हैं? पॉर्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी। क्या सजेशन जो है ना एलर्जी को कम करने के लिए दिया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा वियरिंग पोलन मास्क, मास्क को पहनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर गेसलर। जो ऑथर है वह मिस्टर गेसलर को एडमायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्या पॉइंटर के लिए या कुक के लिए या आर्टिस्ट के लिए या शू ट्रेडर के लिए? शू ट्रेडर के लिए। तो किसके लिए वो करते हैं? तो वह करते हैं एज अ शू ट्रेडर के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द डॉट डॉट डिजायर नाउ मेड हिम मैड। तो कौन सा डिजायर जो है ना वह उसको क्या कर दिया? मैड मतलब कि पागल बना दिया। तो कौन सा बना दिया? तो बैड डिजायर। कैसा डिजायर? बैड डिजायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री जो है यह पोयम, इस पोयम को किसने लिखा है? तो इस पोयम के याद रखिएगा कि जो पोएट है वह याद रखिएगा कौन है? विलियम कॉपर है। कौन है? विलियम कॉपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन टाइम में जो है वह कौन सा डिसेबिलिटी जो है वो वुमेन के पास है? तो वह है ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन का। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रेसिडेटेड ओवर द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल। तो फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल जो है 1948 में वह प्रेसिडेंट किया था कौन? तो याद रखिएगा कि वह किया गया था नेशनल ड्रामा। क्या किया गया था? नेशनल ड्रामा।
क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपके सामने है कि द स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सिम्ट। तो जो मार्था जो है ना स्टोरी टोल्ड किया था वह कैसा लग रहा है? तो वह लग रहा है ट्रैंक्विल, मतलब कि शांत शांत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम। तो जो हल्कू है वो अपने आप को गर्म करता है, मतलब ठंड से बचने के लिए गर्म करता है। किसको जलाकर वह गर्म करता है? तो स्टोरी में आप लोग पढ़ते हैं कि वो अपने आप को जो पत्ता सब होता है ना, पत्ते को जलाकर यानी कि लिप्स को जलाकर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है इम्यूनोग्लोबिन ई वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन। तो जो इम्यूनोग्लोबिन ई होता है वह कब डिस्कवर्ड किया गया था? तो याद रखिएगा कि यह ऑक्सफोर्ड में किया गया था। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक्ड द लॉयर्स डॉट डॉट इन हिज सेफ। तो जो रूमर्स होता है मतलब गलत अफवाह उड़ता है उसको बंद करने के लिए तो जो बैंकर है वह लॉयर्स को किसमें सेव कर दिया था? तो याद रखिएगा कि उसके बुक्स को जो है ना वह लॉकर में सेव कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने द ऑथर रोट डॉट डॉट एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेसलर। तो जो ऑथर है वह लिखते हैं और उसको मिस्टर गेसलर तक उसको पोस्ट कर देते हैं। क्या पोस्ट कर देते हैं? तो याद रखिएगा कि वो जो है ना नोट को क्या करते हैं? नोट को पोस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है डॉट डॉट कॉजेस पेन। क्या जो है ना वह पेन मतलब कि दर्द का कारण बनती है? क्या हार्ट या हर्ट या क्लॉथेट या मेडिसिन? तो कौन सा कारण बनता है? तो हर्ट, यानी कि अगर चोट पहुंचेगा तो वह क्या करेगा? पेन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है राधाज फ्रेंड इज डॉट डॉट अबाउट हर। तो जो राजा का फ्रेंड है वो अबाउट हर उसके बारे में कैसा है? तो उसका राजा को जो फ्रेंड है याद रखिएगा वो कंसर्न्ड है। क्या है? कंसर्न्ड है, चिंतित है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 है द रिच मैन रिकॉल्ड हिज। तो जो रिच मैन है वो अपने रिकॉल्ड करता है किसको? कार को, हाउस को, हेल्थ को या ट्रैक्टर को? तो वह किसको करता है? वो अपने हेल्थ को करता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज द नोट्स ऑफ द डॉट डॉट आर हाई पिच्ड। तो जो नोट होता है वह हाई पिच्ड है। किसका? क्या कोयल का या मैन का या क्राउ का या पोएट का? तो किसका है? तो याद रखिएगा कि कोयल का। किसका है? कोयल का। पिच जो होता है ना यह साउंड से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज द पोटर्स बॉडी इज वेरी। तो जो पोटर है उसका बॉडी कैसा है? तो बहुत वीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इज मार्था वुड टेल हर डॉट डॉट इन द हेजल ग्लेन। तो जो मार्था है वह अपना टेल बताएगी। क्या बताएगी? स्टोरीज को बताएगी। क्वेश्चन नंबर 37 इज लाइफ इज बिटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ। बिटर मतलब होता है कड़वा। जो करेला होता है बिटर गार्ड आप लोग पढ़े हुएगा वह क्या होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। तो लाइफ भी कड़वा है बिकॉज इट इज फुल ऑफ। तो हमारा लाइफ जो है वह किससे भरा हुआ है? यह भरा हुआ है ट्रबल्स से। किससे भरा हुआ है? ट्रबल्स से भरा हुआ है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है ना आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाले, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर से यह प्रश्न हमने लिया है जो पहले आपके एग्जाम में पूछा गया है उनके अनुसार। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए और सेंटअप एग्जाम में जाकर टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया है द हैप्पी मैन गेट्स डॉट डॉट फ्रॉम हिज कैटल। तो जो खुशी हैप्पी मैन है वह अपने कैटल यानी कि जिसको पालता है उससे वह क्या पाता है? तो उससे वह पालता है मिल्क। क्या पाता है? मिल्क पाता है। क्वेश्चन नंबर 39 इज स्वरानी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय। स्वरानी एंड रेज जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। स्वरानी और रेज। क्वेश्चन नंबर 40 इज राधाज फ्रेंड सेज डैट राधा हैज डॉट डॉट वेट। तो जो राधा है उसके पास क्या वेट है? गेंड किया है, एडेड किया है, पुट किया है या लोस्ट किया है? तो राधा क्या करती है कि अपना वेट लोस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 है
हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बाइटिंग। कह रहा है कि जो हल्कू है वो अपने आप को और अपने कुत्ता जो है पेट उसको बचाना चाहता है जबरा से, और बाइटिंग ऑफ किस से, कोल्ड से, फायर से, हंगर से या फॉग से। तो सिंपल है कि वो अपने आप को कोल्ड से, ठंड से बचाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कर रहा है कि द फ्लेमिंग सोल ऑफ लुक्स फॉर हिज, जो फ्लेमिंग सोल है वह लुक करता है इसके लिए, क्या, तो किसके लिए करता है, तो पेरेंट्स के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, डॉट डॉट मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। कौन सा मूवमेंट जो है ना वो आपको जो है ना ड्रामा का सुपरफिशियल मतलब उथला उथला जो है ना आपको सेंस देता है, क्या रैपिड या रिकरिंग या स्लो या इंटरमीडिएट, तो कौन सा देता है, तो आप लोग जानते हैं कि यह देता है रैपिड। क्या देता है, रैपिड मूवमेंट, मतलब लगातार जो मूवमेंट होता है। 44 आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, मिस्टर विलियम वॉज बर्निंग। मिस्टर विलियम जो है वह जला रहे थे, क्या जला रहे थे, तो मिस्टर विलियम जो है वह लिप्स को जला रहे थे। किसको जला रहे थे, लिप्स को, यानी कि पत्तों को। क्वेश्चन नंबर 45 इज गिल्लूज आइज वर। गिल्लीज जो आइज है वह कैसा था, क्या ब्लू था, ग्रीन था, ब्लैक था या ब्राउन था, तो जो गिल्लू है उसका आई कैसा था, तो उसका आई ब्लू था, कैसा था, ब्लू था। क्वेश्चन नंबर 46 इज इन इंडिया द फर्स्ट डॉट डॉट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907। तो इंडिया में जो है वो कैसा फिल्म जो है ना 1907 में बना था, क्या शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म या आर्ट फिल्म, तो 1907 में जो है वो कौन सा बना था, तो याद रखिएगा कुछ समय एक शॉर्ट फिल्म बना था। कैसा फिल्म बना था, शॉर्ट फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, मैनी सीनियर लीडर हैव बीन डॉट डन इन बर्मा। तो मैनी सीनियर मतलब बहुत सारे जो है ना सीनियर लीडर नेता जो है वह क्या हुए थे, वह इनकार्सरेटेड हुआ था या किल्ड हुआ था या बीटन या ऑनर्ड हुए थे, तो उन्हें क्या किया गया था, उन्हें मार दिया गया। किल्ड मतलब मार दिया गया। 48 आपके सामने, द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द। तो जो बूढ़ी औरत है उसका घर जो है वह किसके सामने है, क्या हैमलेट के सामने या विलेज या टाउन या सिटी, तो किसके है, तो याद रखिएगा कि जो बूढ़ी औरत है उसका घर टाउन के सामने है। किसके सामने है, सॉरी टाउन नहीं, सिटी के सामने। किसके सामने है, सिटी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, सन एंड मून सॉ द आइस पडिंग इन द। तो जो सन और मून है वो आइस पडिंग कहाँ पर देखते हैं, तो याद रखिएगा कि 49 का डी हो जाएगा किचन में। 49 के बाद 50 नंबर प्रश्न है, और आज हम लोग 1 से 50 तक ही प्रश्न को क्वेश्चन जो है उन्हीं को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम 51 to 100 we'll see in the next video. So understand, I hope you understand the process. The mother was dot dot read the letter from her daughter. तो जो माँ है वह लेटर को पढ़ती है अपनी बेटी से, क्या, तो याद रखिए कि जेलस है, क्या होती है, जेलस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हमने सेंटअप एग्जाम को लेकर क्या है कि इंग्लिश का जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक हमने चेक कर लिया है, और इसके बाद 51 से 100 तक इसके नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक एक प्रश्न को याद करके अपने एग्जाम में जाकर टिक मार के आइएगा।